आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पुष्प के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि मात्र कोई भी व्यक्ति इस पुष्प को छू करके अपनी मनोकामना बोल देता है तो शीघ्र वह पूरी हो जाती है, चाहे उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है। यदि वह पुष्प को लेकर कर्जा मुक्ति हेतु प्रार्थना करता है तो शीघ्र वह करोड़ों के कर्जा से भी मुक्त हो जाता है। इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में और भी किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा या संतान के सुख में कमी आ रही है, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को यह पल भर में दूर कर देता है, धन धान से भरपूर कर देता है। हमेशा आपके घर परिवार में खुशियां छाई रहेंगी। मात्र केवल आपने इस पुष्प को लेकर के आना है, इस पुष्प को छू करके अपनी मनोकामना बोलनी है। आपके जीवन में कोई भी बाधा समस्या ना रहेगी। चाहे आपने कितने भी प्रकार के तंत्र मंत्रों ने टोटके कर लिए, भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट काट करके थक चुके, हार चुके, फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कहीं से कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, हजारों प्रकार की समस्याएं पहाड़ बनकर आपके सर पर टूट पड़ी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है और कौन सा यह पुष्प है, इसको किस विधि अनुसार इसको लेना है, क्या इसका प्रयोग करना है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी अक्सर ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, इस संसार के अंदर अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हैं जो अपने अंदर हजारों प्रकार के दिव्य गुण समाये हुए हैं। यदि हम वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो कभी भी हमें दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी हमें पैसे की आर्थिक तंगियों से नहीं जूझना पड़ेगा और कहीं भी इधर उधर तंत्र मंत्र होना टूटका करने की, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सर्वप्रथम मैं कुछ पौधों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। प्रथम पौधा है पारिजात का। पारिजात का पौधा समुद्र मंथन के समय पर समुद्र मंथन से निकला था और देवताओं के यहाँ देव वन में इसको स्थापित किया गया, परंतु लोक कल्याण हेतु श्री कृष्ण भगवान इसको पृथ्वी लोक पर ले आए थे। तो पारिजात का पौधा इतना चमत्कारी है, यदि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी दर्द है, कोई भी समस्या है, तो मात्र उस पौधे को आप छू लेते हैं तो छूने मात्र से आपके शरीर के सभी रोग, सभी दर्द दूर हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा पौधा है बेल का। बेल के पौधे की महिमा आप सभी जानते होंगे। शिवरात्रि पर सोमवार के दिन आप शिवलिंग को बेल पत्र भी अर्पित करते होंगे। उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश माता पार्वती का वास इस बेल के पौधे के अंदर है। यदि कोई भी व्यक्ति संध्या के समय प्रदोष काल में एक घी का दीपक प्रदोष काल में इस बेल के पौधे के पास जला देता है और अपनी मनोकामना बोलता है तो शीघ्र उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शीघ्र उसके जीवन में आई हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। शीघ्र वह धन धान से भरपूर हो जाता है और उसके साथ साथ किसी प्रकार का रोग उस व्यक्ति को नहीं सताता। इसी तरह से तीसरे पौधे के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, वह गूलर का पौधा। यदि आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देखेंगे तो हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के इस गूलर के पौधे के द्वारा मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसके चंदन बना करके इसका वशीकरण भी किया जाता है। गूलर के पौधे के द्वारा अनेकों प्रकार के वशीकरण प्रयोग भी किए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस गूलर के पौधे पर मात्र केवल साल में एक बार पुष्प आता है और वह भी रात्रि पहर के समय, रात्रि 12 बजे के समय पर इसके ऊपर पुष्प आता है। यदि कोई भी व्यक्ति उस पुष्प के दर्शन कर लेता है या उस व्यक्ति को वह पुष्प हाथ लग जाता है तो वह किस्मत का धनी माना जाता है, अनेकों दिव्य शक्तियों से वह परिपूर्ण हो जाता है, कभी भी उसके जीवन में कोई भी समस्या बाधा रुकावट नहीं आती। तो जैसा कि हम पुष्प के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे तो वह यही पुष्प है
गूलर का पुष्प। यदि आपको भाग्य से, आपकी किस्मत से आपको यह पुष्प मिल जाता है तो आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधा समस्याओं का अंत हो जाएगा। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। आजीवन आप धन धान से भरपूर रहेंगे। आजीवन सुख समृद्धि से आप भरपूर रहेंगे। तो यदि किस्मत से आपको इसका पुष्प मिल जाता है तो आप इसके पुष्प को ले आइए और घर ला करके आप इसका विधिवत पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन करें, गणेश लक्ष्मी का आप पूजन करते चले जाएं और रोजाना इस पुष्प को आप धूप दीप दिखाते चले जाएं। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, इस पुष्प को हाथ में लेकर के आप बोल दीजिए, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, शीघ्र ही इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को